नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है प्रारब्ध किससे कहते हैं। हमारे पूर्व जन्म में जो संचित कर्म है उसको ही प्रारब्ध कहते हैं। ये संचित कर्म दो प्रकार का होता है, पाप कर्म और पुण्य कर्म। हमने पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किया है वह एक जगह संचित हो जाता है और जो पुण्य कर्म किया है वह भी एक जगह संचित हो जाता है। पूर्व जन्म के पाप कर्म और पुण्य कर्म के संचित रूप को ही प्रारब्ध कहते हैं। ये जो प्रारब्ध है ये दो तरह का होता है, अच्छा प्रारब्ध, भौतिक प्रारब्ध और आध्यात्मिक प्रारब्ध। हम जो सत्कर्म करते हैं उसके दो प्रकार हैं, एक सकाम और एक निष्काम। सकाम सत्कर्म भौतिक प्रारब्ध को बलवान बनाता है और निष्काम कर्म जिसे भगवत कर्म कहते हैं वो आध्यात्मिक प्रारब्ध को बलवान बनाता है। सकाम कर्म करने से हमारा भौतिक प्रारब्ध बलवान होता है। इसे सांसारिक प्रतिष्ठा, धन दौलत, अच्छे कुल में जन्म, अच्छी जाति में जन्म, अच्छा शरीर, धन दौलत आदि की अगले जन्म में प्राप्ति होती है। लेकिन निष्काम कर्म करने से आध्यात्मिक प्रारब्ध बलवान होता है। इसे पाप कर्मों का नाश होता है, अंतकरण की शुद्धि होती है, मोक्ष के प्रति इच्छा पैदा होती है, धार्मिक ग्रंथों के प्रति जिज्ञासा पैदा होती है, मन के अंदर इनको पढ़ने के भाव पैदा होता है और धर्म के प्रति अभिलाषा पैदा होती है। ये हमारे निष्काम कर्मों का फल होता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ता है तो प्रारब्ध ही उसके साथ जाता है और उस प्रारब्ध के अनुसार ही उसके अगले जन्म का निर्धारण होता है। आपके अकाउंट में कितना पुण्य कर्म संचित है उसके आधार पर ही आपकी अगली जोनी, जाति, आयु, भोग, संतति कैसी मिलेगी, आपको कैसा शरीर मिलेगा, कौन सी जोनी मिलेगी, कौन सी संतति मिलेगी, कितनी आयु मिलेगी, कितने